नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों हम बात करेंगे आज टेट पास शिक्षा मित्रों को लेके, क्योंकि टेट पास शिक्षा मित्रों को लेके कल हमारी बात हुई थी श्री अवधेश जी के साथ, जो एकमात्र टेट पास शिक्षा मित्र संगठन जो रजिस्टर्ड है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमें कुछ डॉक्यूमेंट भेजे और बताया कि कुछ केस हमारे भी टैग हुए हैं और अभी एक केस की तैयारी है जो सीधे इस रजिस्टर्ड आपका जो संगठन है टेट पास शिक्षा मित्रों का, इसके नाम से दाखिल किया जा रहा है। और ये भी उसी के लिए है कि कम से कम हर टेट पास शिक्षा मित्रों को फ़ायदा मिले। किसी विशेष बात की नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा है कि सभी टेट पास शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाना उनका मेन उद्देश्य है, यही का है। बाकी किसी भी विशेष कैटेगरी में वो नहीं जाना चाह रहे थे। वो ये भी बताना चाह रहे थे कि कुछ केस ऐसे गलत पढ़ सकते हैं या बहस हो सकती है जिसकी वजह से सभी को नुकसान हो सकता है। खुलकर उन्होंने बातें नहीं बताई, क्योंकि उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आगे एक दो दिनों में हम उनसे डायरेक्ट लाइव बात करेंगे अपने चैनल पर और आपकी उनसे बात भी कराएंगे। सारे सवाल पूछेंगे कि आखिर टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए कौन कौन से केस चल रहे हैं और उन केस से क्या उम्मीद है। आप जानते हैं कि इस समय दो तरह के केस टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए चल रहे हैं। पहला केस चल रहा है कि जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो पूर्ण योग्यता रखते हैं शिक्षक की, इसलिए उनको शिक्षक बनाया जाए और उनकी सेवा अवधि भी 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है। इसको लेकर हाई कोर्ट से कई बार आदेश हुए और सचिव को, अपर मुख्य सचिव को प्रत्यावेदन भी दिए गए। उन्होंने पलटकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी आदेशित कर दिया कि इनसे प्रत्यावेदन ले लो, यानी इसमें कार्रवाई चल रही है। एक केस और हुआ सुप्रीम कोर्ट से इंद्रपाल जी का, जिसमें उन्होंने समायोजन से पूर्व टेट पास शिक्षा मित्रों को ना हटाने वाली बात कही कि वही उन्हें जो है शिक्षक पद से क्यों हटाया गया, जबकि वो शिक्षक की पूर्ण योग्यता रखते थे। इसलिए टेट पास शिक्षा मित्रों को जो कि समायोजन से पूर्व 2013 और 14 में टेट पास थे उनको शिक्षक पद पर बने रहना चाहिए। अब आप खुद विचार कीजिए कि इन दोनों केसों में मजबूत केस कौन सा है, क्योंकि यही बात निकल के आ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसे केस की वजह से दूसरा केस भी बिगड़ जाए। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है कि समायोजन से पूर्व 2013-14 टेट पास शिक्षा मित्रों को ही शिक्षक बना के उन्हें जो है पुनः समायोजित कर दिया जाए और इससे सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा जो बाकी के टेट पास शिक्षा मित्र हैं, जो बाद में उन्होंने किया उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एक बैरियर आ जाएगा बीच में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ उसके 3 मुख्य कारण थे। एक तो यही था कि शिक्षा मित्रों की योग्यता पूरी नहीं थी, टेट पास नहीं थे, इसलिए जो है कोर्ट ने आदेश किया। दूसरा उन्होंने बताया था कि समान पद पर समान अवसर नहीं मिले, जो कि आर्टिकल 21 आता है। तीसरा था आरटीई के नियम के अनुसार उन्होंने जो है इसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर बात कही गई। तो ये 3 मुख्य बिंदु थे जिनकी वजह से समायोजन रद्द हुआ था, जिसमें से दूसरा तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि समान पद पर समान अवसर नहीं दिए, ताकि जो अभ्यर्थी बाहर तैयारी कर रहे थे शिक्षक भर्ती की, उनके 1 लाख पद जब भर गए तो उनको बेचैनी हुई और उन्होंने कोर्ट केस डाल दिया। मेन मुद्दा तो वही हुआ लड़ाई का कि हमारी सीट पर शिक्षा मित्रों को नियुक्त कर दिया गया। देखिए, आश्चर्य की बात तो ये है कि जो शिक्षा मित्रों का सबसे बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन, उन्होंने किसी भी आरक्षण की बात नहीं कही है, लेकिन गुड्डू सिंह हैं जो लगातार अब आरक्षण की बात कर रहे हैं। पहले वो भी मॉडल को अपनाने की बात करते थे, कभी उत्तराखंड को, कभी किसी को, लेकिन अब बात उनको भी समझ में आ गई है कि शायद और राज्यों की भांति अब हमें भी आरक्षण मिल जाए तो हम शिक्षक जल्दी बन सकते हैं। मध्य प्रदेश और झारखंड का उदाहरण उनके पास है, जिसमें 50% का आरक्षण दिया गया है अस्थायी शिक्षकों को, पैरा टीचर्स को। तो यहाँ यूपी में भी उन्होंने आरक्षण की बात की है। तो हमें लगता है कि वो मांगें लगभग सही हैं, क्योंकि यदि वो मांगें मान ली जाती हैं, नियमावली में संशोधन हो जाता है, तो शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनने का एक रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन पहले जो है भले ही जस्टिस के संग जो मर्सी ना देखी गई हो, यानी कि दया का भाव, मानवता का भाव ना देखा गया हो, लेकिन शायद आज के जज इस चीज़ को देख लें तो वो सरकार को सीधे निर्देश भी कर सकते हैं कि नहीं, अब इनको स्थायी कीजिए, कुछ भी रास्ता अपनाइए, कैसे भी कीजिए। तो उम्मीद है कि कोर्ट से कुछ ना कुछ तो राहत मिल जाएगी। बाकी आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट करके जो बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।